कभी कभी सुनने में आता है कि किसी को आसमान खा गया या जमीन निगल गई, लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां लोगों का दावा है कि ऐसा सच में होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल की। तो चलिए आज इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। तो सवाल ये है, क्या ये जगह सच में एक समुद्री कब्रिस्तान है जहां जहाज और प्लेन समा जाते हैं, या फिर ये सब मीडिया का बनाया हुआ एक फसाना है जिसे खूब मिर्च मसाला लगाकर पेश किया गया है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये बरमूडा ट्रायंगल आखिर है क्या भला और है कहाँ? दरअसल ये नॉर्थ अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है जो फ्लोरिडा, पोर्टो रिको और बरमूडा के बीच एक काल्पनिक त्रिकोण बनाता है। इस जगह के साथ ना एक बहुत ही डरावनी, एक खौफनाक सी इमेज जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पहुँचते ही रेडियो, कंपस सब अजीब तरह से काम करने लगते हैं और जहाज और विमान वो बस गायब हो जाते हैं बिना कोई निशान छोड़े। तो चलिए कुछ उन मशहूर किस्सों की दुनिया में चलते हैं जिन्होंने इस पूरे मिथक को खड़ा किया है। इतिहास में ऐसी कई घटनाएं दर्ज हैं जो इस रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना देती हैं। 1872 में मैरी सेलेस्ट नाम के जहाज से लेकर 1945 की मशहूर फ्लाइट 19 तक हर कहानी पिछली से ज्यादा उलझी हुई लगती है। जरा सोचिए, ये फ्लाइट 19 के लीडर के शायद आखिरी शब्द थे। उनके शब्दों से उस खौफ और कंफ्यूजन का अंदाजा लगाया जा सकता है जिसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गए। और फिर मैरी सेलेस्ट का किस्सा सोचिए, जहाज बिल्कुल सही सलामत, डिनर टेबल पर खाना लगा हुआ, लेकिन एक भी इंसान नहीं। वो सब कहाँ चले गए? ये आज तक एक पहेली है। लेकिन क्या ये सच में कोई अलौकिक रहस्य है या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा और लॉजिकल सवाल उठता है। अगर ये जगह इतनी ही खतरनाक है तो फिर आज ये दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग और फ्लाइट रूट्स में से एक कैसे है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। बताए, असल में ये बरमूडा ट्रायंगल का मिथक कोई सदियों पुरानी कहानी नहीं है। सब कुछ शुरू हुआ 1950s के दशक में, जब मीडिया ने यहाँ की अजीब घटनाओं के बारे में छापना शुरू किया। और फिर 1964 में विंसेंट गैडिस नाम के एक लेखक ने इसे द डेडली बरमूडा ट्रायंगल नाम दे दिया, और बस ये कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। चलिए अब कहानियों और किस्सों से हटकर जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि सच क्या है। कहा तो ये जाता है कि लगभग 75 जहाज और प्लेन यहाँ लापता हो चुके हैं। सुनने में ये नंबर काफी बड़ा और डरावना लगता है ना? लेकिन जब हम शिपिंग की दुनिया की एक बहुत बड़ी अथॉरिटी लॉर्ड्स ऑफ लंदन के डेटा को देखते हैं तो तस्वीर पूरी तरह से पलट जाती है। उनके हिसाब से बरमूडा ट्रायंगल में हादसों की दर पूरी दुनिया के औसत से कहीं ज्यादा कम है। असल में 8634 जहाजों में से सिर्फ 2 हादसे, ये तो मतलब न के बराबर है। और ये चार्ट इस बात को और भी साफ कर देता है। बरम्यूडा ट्रायंगल में जो हादसों की दर है वो दुनिया के एवरेज से काफी कम है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो बरम्यूडा ट्रायंगल दुनिया के सबसे खतरनाक नहीं बल्कि सबसे सुरक्षित समुद्री रास्तों में से एक है। और एक मजेदार बात यह है कि जापान के पास भी एक ऐसा ही इलाका है, ड्रैगन्स ट्रायंगल। वहां भी बिल्कुल ऐसी ही रहस्यमयी घटनाएं होती हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हॉलीवुड ने उस पर कोई बड़ी फिल्म नहीं बनाई, इसलिए दुनिया उसे नहीं जानती। इससे पता चलता है कि असली खेल रहस्य का नहीं बल्कि मीडिया कवरेज का है। तो अगर कोई भूत प्रेत या एलियन नहीं है तो फिर उन अजीबोगरीब घटनाओं का क्या? खैर, अच्छी बात यह है कि साइंस के पास इन सब के लिए काफी दिलचस्प जवाब हैं। कंपास का गड़बड़ होना, इसकी वजह है अगोनिक लाइन। ये पृथ्वी पर एक ऐसी काल्पनिक लाइन है जहां कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ की जगह असली यानी ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ इशारा करता है। कई साल तक ये लाइन बरमूडा ट्रायंगल से होकर गुजरती थी, जिससे पायलट्स और नाविकों को दिशा का भ्रम हो जाता था। और जहाज़ों का अचानक से गायब हो जाना, इसकी एक बहुत ही दमदार थियरी है, मीथेन गैस का विस्फोट। सोचिए, समुद्र की सतह से अचानक ढेर सारी मीथेन गैस निकलती है। वो पानी को इतना हल्का कर देती है कि कोई भी जहाज जो उसके ऊपर हो वो अपना बैलेंस खोकर पलक झपकते ही डूब सकता है, बिना कोई निशान छोड़े। इसके अलावा भी कई वजह हैं, जैसे कि यहाँ के खास हेक्सागोनल क्लाउड्स जो एयर बम की तरह काम करते हैं, यानी हवा के ऐसे तेज झोंके जो प्लेन को नीचे गिरा सकते हैं। और हाँ, अचानक बदलने वाला खराब मौसम, और सबसे बड़ी वजह इंसानी गलती।
फ्लाइट 19 की ऑफिशियल रिपोर्ट में भी पायलट की गलती को ही हादसे की वजह माना गया था। तो सवाल ये है कि अगर इन सारी घटनाओं के पीछे लॉजिकल, साइंटिफिक वजह हैं, तो फिर ये कहानी आज भी इतनी पॉपुलर क्यों है? और शायद असली रहस्य यही है। सवाल ये नहीं कि उन जहाज़ों का क्या हुआ। असली सवाल ये है कि हम इंसानों को सनसनीखेज कहानियां बोरिंग लगने वाले सच से ज्यादा अच्छी क्यों लगती हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है पैसा। जी हाँ, बरमूडा ट्रायंगल अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। किताबें, फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज, टूरिज्म, ये सब मिलकर एक ऐसी इकोनॉमी बनाते हैं जो इस मिथक को जिंदा रखती है, क्योंकि सीधी सी बात है, मिस्ट्री बिकती है। तो अगली बार जब भी कोई ऐसी ही रहस्यमयी कहानी सामने आए तो एक पल रुककर जरूर सोचना चाहिए, क्या यह सच में एक अनसुलझा रहस्य है या फिर बस एक अच्छी कहानी जो अपने फैक्ट चेक का इंतजार कर रही है।